तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस का फर्स्ट एग्ज़ाम कैसा रहा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। तो मैंने कैसा मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, मेरे गुड अटेम्प्ट्स क्या थे। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो मैंने लगभग प्री एग्ज़ाम, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरा प्री एग्ज़ाम महाराष्ट्र मैंने एग्ज़ाम तो महाराष्ट्र से, फॉर्म तो महाराष्ट्र से ही भरा था। और मैंने मेरे प्री एग्ज़ाम जो है, मैंने लगभग 65 अटेम्प्ट किए थे प्री एग्ज़ाम में मैंने। और महाराष्ट्र का कट ऑफ जैसे आपको मालूम है, इस साल 44 समथिंग गया था। तो तो मेरा 65 अटेम्प्ट किए थे, तो मुझे लगभग 49.50 मार्क्स मिले थे। तो इस वजह से मेरा प्री एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। और मुझे मेंस के लिए बुलाया गया था, तो मेरा मेंस का सेंटर काफ़ी दूर था, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा हो गया। लगभग मेरा मेंस का सेंटर 250-300 किलोमीटर दूर था मेरे शहर से। इसलिए ज़रा यही हो गया। मैंने मेंस के एग्ज़ाम में लगभग 87 अप्रॉक्स अटेम्प्ट किया था। ये काफ़ी कम है, लेकिन अभी प्री जब एग्ज़ाम क्लियर होगा तो मेरी इतनी भी तैयारी नहीं थी कि मैं मेंस के मेंस का एग्ज़ाम के लिए मेंस एग्ज़ाम दे सकूँ। मैंने मेंस एग्ज़ाम को पहले हल्के में ले लिया था, लेकिन क्या करें, मेंस एग्ज़ाम का बेसिक थोड़ा थोड़ा आता था, लेकिन एक जो जो टाइम देना पड़ता है मेंस के एग्ज़ाम के लिए, वो नहीं दे पाया मैं। ठीक है, फिर जो होता है देखते हैं। 87 तो अटेम्प्ट किया है लगभग। मैंने लगभग जीए, पहला सेक्शन तो जीए खुला था, तो उसमें लगभग मैंने 22 अटेम्प्ट किए थे। और इंग्लिश जीए इतना भी हार्ड नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन तो थे लगभग। मतलब मैं तो जीए मैंने तो ज़्यादा पढ़ा नहीं था। जी, ज़्यादा पढ़ने न वजह से मैंने लगभग, मेरे तो 15 बराबर आ सकते हैं। 7 जो है मैंने तुक्का मारा। तुक्का तो मारते हैं हम लोग जी। तो जी ज़्यादा पढ़ा नहीं मैंने। और नेक्स्ट था मैंने इंग्लिश इंग्लिश 25 अटेम्प्ट किया था मैंने। इंग्लिश भी ठीक था, इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं था। पैसेज इकॉनमी बेस पे पैसेज आया था। तो लगभग मैंने इसमें 17-18 मेरे बराबर आ जाएंगे। और बाकी के जो है वो तुक्का लगाया था, जैसे आप लगा देते हैं जो 50-50% जो चांसेस रहते वो लगा दिया था। रीजनिंग भाई मेरा बहुत हार्ड गया था। रीजनिंग में लगभग मैंने 18 अटेम्प्ट किए थे। 18 में मैं तो एकदम सो गया था 18 में, क्योंकि मेरे पास टाइम तो बहुत बचा था। मैंने 18 क्वेश्चन, मैंने मेरे जब 18 क्वेश्चन हो गए, तब मैंने स्क्रीन पे देखा राइट साइड पे, तो लगभग 25 मिनट्स बाकी थे। 25 मिनट्स में मेरा एक भी पजल नहीं बना। पता नहीं क्यों नहीं बना, एग्जाम का प्रेशर था या फिर एक पजल तो मैंने ऑलमोस्ट बना लिया था, फिर वो भी आंसर नहीं निकल रहा था, तो फिर स्किप करना पड़ा। यानी रीजनिंग में मेरा 25 मिनट चलेगा। इसका मतलब है कि रीजनिंग लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं किया मैंने हाई लेवल पर ज़्यादा। मैथ का मैथ का देखिए तो मैथ का ठीक ठाक था मेरा। 22 अटेम्प्ट किया था मैथ में मैंने। और ठीक था मैथ, बहुत आसान आया था। प्री लेवल क्वेश्चन दिख रहे थे उसमें बहुत सारे। और मैथ का भी ऐसा हुआ कि लगभग 15 मिनट बाकी थे। मैंने एक डीआई उठाया, तो डीआई, भाई साहब डीआई तो बना ही नहीं। उसमें 10-15 मिनट ऐसे चले गए, मालूम ही नहीं चला। डीआई एक बार बन गया तो फिर बाद में मालूम चला, अरे भाई ये तो गलत कैलकुलेट हो गया है, तो फिर छोड़ दिया, उसको स्किप कर दिया। फिर टाइम ही खत्म हो गया। फिर ये तो 87 मेरा लगभग एसबीआई क्लर्क मेंस का अटेम्प्ट रहा था। इसमें मैंने क्या गलती की थी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसमें जीए ज़्यादा नहीं पढ़ा, करंट अफेयर ज़्यादा किया ही नहीं मैंने। बैंकिंग अवेयरनेस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे इस बार। एक या शायद एक ही आया होगा।
स्टैटिक पे 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। एक संविधान के ऊपर आया था, मतलब संविधान के निर्माता के कौन है। जी, ये ज़्यादा पढ़ा नहीं है, इसलिए आप करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स और इंग्लिश, भाई ये 2 ही सब्जेक्ट है जो आपको मेंस एग्जाम निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग और मेंस काफ़ी भाई कहीं भी पलट सकता है खेल, क्योंकि रीजनिंग और मैथ भाई ये पूरा गेम ही चेंज कर देता है। तो इस आपको सबसे ज़्यादा जीए और इंग्लिश पे ध्यान रखना होगा। जीए आपको करंट अफेयर रोज करना पड़ेगा। आप कहीं से भी कर सकते हो, यस ऑफिसर से या फिर अड्डा से। मैं तो फिर अड्डा से ही करता हूँ। दोनों सर बेस्ट है। इंग्लिश इंग्लिश में भाई आपको रीडिंग करना पड़ेगा। बड़े 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 जब पैसे जाते हैं ना भाई, दिमाग खराब हो जाता है देखकर, इसलिए आपको इंग्लिश में रीडिंग करना पड़ेगा। इकोनॉमी बेस्ड पैसे जाएगा, आपको पैसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको रोज रीडिंग करना, एटलीस्ट 30 मिनट तो आपको रीडिंग करना पड़ेगा। रीजनिंग रीजनिंग में आपको हाई लेवल पजल सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग मेंस में कभी कभी होता क्या है कि पजल बहुत छोटा दिखता है, और हम जाते हैं हाँ भाई अभी इसको तो मैं बना दूंगा, इसको तो अभी गया ही खत्म, लेकिन वो नहीं बना पाते हम। वो काफी चर्चे हो जाता है, इधर उधर घुमा के पूछ लेता है, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए आप पहले से ही रेडी रहिए और रीजनिंग हाई लेवल प्रैक्टिस करिए रोज। मेंस लेवल मैं तो बोलता हूँ कम से कम 2 और 3 तो मिनिमम करना ही पड़ेगा, तभी मेंस एग्जाम निकलेगा। मैथ का तो सिंपल फंडा, कैलकुलेशन को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाई लेवल जब कैलकुलेशन बनने लगेगी कम टाइम में, तो हम सब का मैथ में स्पीड आ जाएगा। बस डीआई में फिर डीआई भी तो कैलकुलेशन यानी फिर डीआई भी सब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर डीआई अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको पहले मेंस लेवल लेक्चर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने ये सारी गलतियां की थी कि मैंने मेंस एग्जाम पढ़ा नहीं, सिर्फ प्री 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 करते गया। इंग्लिश के तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। प्री के तो फिर रीजनिंग का भी सॉल्व किया था, लेकिन मेंस लेवल ज़्यादा पढ़ा ही नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था हो जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में गया तो भाई पूरा गेम ही चेंज हो गया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ना पड़ेगा। मेंस तो मेन ही है। अगर मेंस पढ़ोगे तो ऑब्वियसली प्री का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, लेकिन मेंस तो पढ़ना पड़ेगा। मेंस जो है जीए और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। यही 2 सब्जेक्ट है कि यही एक मेंस क्लियर करवा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने 20-20 एक्यूरेसी के साथ में अगर जीए में अटेम्प्ट कर लिया और इंग्लिश में 25 ऑलमोस्ट कर लिया भाई, 45 यही हो जाता है, और हमें लगभग गिराना होता है 75 के अप्रोक्स, और पीओ में तो 70 पकड़ लीजिए। तो और दो 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 सब्जेक्ट में 45 ऑलमोस्ट गिरा लिया, तो बचा ही 3 सब्जेक्ट। रीजनिंग में लगभग 20 कर लिया तो 20 44 और 20 65, और मैथ में 10-15 कर लिया भाई, काम हो गया। क्वालिफाइड, सिलेक्टेड, यू आर सिलेक्टेड। बट ये तो होता नहीं है, रोज का फॉलो नहीं होता है। टू डू लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन बनता नहीं है। तो मैं तो अभी जॉब के साथ कर रहा हूँ, लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश तो कर रहा हूँ। मैंने मेरा प्रिपरेशन लगभग 2023 में स्टार्ट किया था, तो मेरा इस मैंने आईबीपीएस पीओ दिया था, तो आईबीपीएस पीओ का कट ऑफ लगभग 48 समथिंग गया था, लेकिन मुझे 36 ही मार्क आए थे उसमें, तो इसलिए मेरा ऊपरी क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो मैंने अभी एस बी आई जे यानी एस बी आई क्लर्क का दिया था, लेकिन उसमें तो प्री क्वालिफाई हो गया, लेकिन मेंस को नहीं पढ़ पाया ज़्यादा, इसलिए ज़रा थोड़ा ये हो गया। ठीक है, फिर आपको ये सब ध्यान रखना है कि मैंने जो गलती की वो आपको नहीं करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।